नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं AKE लर्निंग में। आज हम स्टार्ट करेंगे DSSB का PRT का पेपर है, प्राइमरी टीचर का, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जो 10 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था सेकंड शिफ्ट में। कौन से शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग सेक्शन में क्या कहता है, इसमें इनविजिबल है, इसमें दिखा देता हूं मैं कि भाई थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। कामरान इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन। हेड उसका डाउन है और लेग्स अप है, उसका पैर ऊपर है और सर नीचे, योगा कर रहा है। हिज फेस इज टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले बता दो भाई, वेस्ट डायरेक्शन है भाई, ये है इस डायरेक्शन में, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। अब देखो उसके फेस कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में। मान लो इसका फेस है और ये ऊपर खड़ा है, ऐसे मतलब ऊपर खड़ा है। तो अभी क्या कर रहा है कि राइट हैंड उसका, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी। कौन से राइट हैंड इस साइड में राइट हैंड होगा, इधर राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा, इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ये दोनों मिलके क्या हो गए, लेफ्ट और राइट। राइट कौन से डायरेक्शन में हुआ? ये नीचे के डायरेक्शन में। नीचे क्या होता है? साउथ होता है। नीचे क्या होता है? देखो नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है? साउथ डायरेक्शन। साउथ मतलब दक्षिण दिशा में है। वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, जैसा कि आपको दिया गया है। अब आ जाइए भाई, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई n क्या है? m इंटू n इक्वल्स टू क्या है कि m इज अ सिस्टर ऑफ n। ठीक है ना? और ये परसेंटेज का मतलब फादर ऑफ n, और हैशटैग का मतलब क्या है? मदर ऑफ n। अब हमें प्रूव करना है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले इसमें आंसर ना देखें, अगर हम दिमाग लगाएं, मान लो आंसर हट गया, ये आंसर हटा दो, ये सारे आंसर हटा दो, छुपा दो। तो अगर मैं इसमें, क्योंकि ये DSSB में बच्चे डालते हैं ना, जिसका पेपर हो जाता है वही क्लियर करते हैं और वो डालते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा मतलब ये 4 डिजिट का है, इसको बाद में चेक करेंगे। सबसे 3 और ये, तो सबसे पहले इधर देखो, लास्ट से चेक करते हैं, x हैशटैग y। तो m इज मदर ऑफ n, तो x क्या है? x मदर है y की, माइनस का, और z इंटू x, ये इसकी सिस्टर है। कौन है? सिस्टर है, सिस्टर है। z इज सिस्टर ऑफ n, z इज सिस्टर ऑफ n, सॉरी, z इज सिस्टर ऑफ x होगा, सिस्टर है इसकी, x है। अब देखो भाई, y इज आंट ऑफ, y क्या आंटी बन सकती है कभी इसकी, z की? नहीं। पीढ़ी, ये कौन सी पीढ़ी में? छोटे वाली पीढ़ी में, ये ऊपर वाली, ये कभी हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो कौन सा आंसर गलत हो गया? दूसरा आंसर गलत हो गया। अब तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले में चेक करते हैं, ये गलत है भाई, इसको गलत कर दो। तीसरे वाले में चेक करो, लास्ट से चेक करना है सबसे पहले। z इंटू एक्स, z इंटू वाला क्या है? सिस्टर है, z x की सिस्टर है, x की सिस्टर है, z x की सिस्टर है, लेकिन x हमें नहीं पता क्या पुरुष है कि महिला है। और अब आगे ये वाला देखेंगे, y परसेंटेज z, फादर है, y फादर है किसका? z का। y फादर है। क्या y z की बुआ हो सकती है या मौसी हो सकती है? नहीं हो सकती, फादर है यार, ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। कौन सा आंसर गलत हो गया? तीसरा भी गलत हो गया। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, ये भी गलत हो गया। चेक करके एक एक बता रहा हूं मैं, ये भी चेक करके बता रहा हूँ, ये आंसर गलत हो गया, ये वाला भी आंसर गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 3 डिजिट पहले चेक करेंगे। अब लास्ट से चेक करने के लिए बताया मैंने, पहले लास्ट फिर उसके बाद। x परसेंटेज z, x को x परसेंटेज z, x इज मदर, x इज a father of z, x is father of
फादर है, Z का फादर है। और अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, Y इज सिस्टर ऑफ X, Y इज सिस्टर ऑफ X, सिस्टर। अब देखो भाई Z की ये बुआ लगेगी क्योंकि पिता की बहन क्या होगी, बुआ होगी। बुआ मीन्स क्या होगा, आंटी, आंटी, आंट, आंट, आंट कौन सा होगा, ये वाला, इसलिए फोर्थ आंसर। ठीक है ना, मैंने आंसर आपको दिखाया है और कैसे पेपर में सोल्व करना है ये बताना है। सबसे पहले छोटे डिजिट पे जाएंगे, अगर ये फोर्थ नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात थी फर्स्ट हो जाता, इसलिए बड़े वाले को पहले नहीं चेक करेंगे, सबसे लास्ट में चेक करेंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है। अब देखो भाई इसमें भी आंसर, अगर इसमें भी सबसे पहले मैं बता देता हूं कैसे चेक करते हैं भाई। अगर इसके ऑप्शन मिटा दिया जाता है, अगर इसके ऑप्शन मिटा दिए जाते हैं तो मैं बताता हूँ इसमें चेकिंग कैसे करनी है। देखो क्या कर रहा है कि भाई ये जो एरो है, ये वाली एरो है, इसको प्लस मानेंगे, ये वाली एरो इसको क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे, इस वाले एरो को क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, इस वाले एरो को क्या मानेंगे, ऊपर के साइड में है इसको डिवीजन मानेंगे। ठीक है ना, और ये वाला है एरो, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वल्स टू। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है, सबसे पहले कौन सा इसमें करेक्ट है मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए भैया बहुत आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें उस चीज में जाना है, डिवीजन को पकड़ना है। डिवीजन, डिवीजन कहाँ है, डिवीजन भाई ये है एरो वाले, ये वाले पकड़ो, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, और यहाँ पे डिवीजन है, और कंप्लीटली यहाँ पे डिवीजन है ही नहीं। तो देखो 3 में देखो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 32 ये 33 डिवाइड हो जाता है, 32 डिवाइड होता है, 33 तो डिवाइड नहीं होता, इसलिए पहला आंसर गलत। सबसे पहले डिवीजन ही चेक करना है। अब इसमें देखो 2 ये हो जाता है डिवाइड, अब आगे चेक करेंगे, ये डिवाइड हो जाता है तो इसको ऑप्शन में रखेंगे। अच्छा ये डिवाइड होता है, देख लो ये भी नहीं होता, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब देखो ये 2 ऑप्शन हमारे पास में बचे हुए हैं, सेकंड और फोर्थ बचा हुआ है। सेकंड में वैल्यू पुट करके देखो, सेकंड में वैल्यू पुट करना है तो अब देखना है सबसे पहले, इसके बाद भी जो बचता है पहले या सेकंड में फिर बताऊंगा मैं क्या होता है, सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, अब एरो जा रहा है मल्टीप्लाई, देखो भाई 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 2। अब ये वाला एरो, इस साइड में एरो है प्लस है, प्लस 3 है, और फिर इस साइड में एरो है तो इसको -6 कहेंगे, और ये है तो इसको इक्वलिटी का साइन देके 5 कर देंगे। अब देखो भाई सबसे पहले 2 से डिवाइड करा तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3, और यहाँ पे +3, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब बताओ भाई यहाँ हो जाएगा 9 प्लस ये 5 के बराबर है, 9 प्लस 3 प्लस -6, क्या ये 12 हो जाएगा, इसमें से माइनस होने पे 5 होगा, 5 होगा भाई, माइनस होने पे 6 होगा, 6 होगा, और इनइक्वालिटी ये भी गलत है तो बच्चा क्या, ये आंसर है। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ कि डिवीजन 3 में डिवीजन है, 1 में डिवीजन नहीं है, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और डिवीजन वाले, तो सबसे पहले हम नॉन डिवीजन वाले को चेक करेंगे। ठीक है ना, या किसी को चेक कर लो, आंसर आपका पहले ही आ जाता है, चाहे ये बराबर आ जाता, ये एलिमिनेट हो जाता तो ये बच जाता। ठीक है ना, तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं पूछता कि आपको आंसर में कितना आपने निकाला है, बस ये पूछते हैं कि निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे पहले ये बात है। ठीक है ना भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। एक आदमी का परिचय दिलाते हुए विजय ने लीला से कहा, देखो एक आदमी है, विजय कह रहा है, और लीला से विजय ने लीला से कहा, विजय ने कहा है। अब ध्यान में रखना किसने कहा है, विजय ने कहा। ठीक है ना, विजय ने कहा, विजय ले लो भाई, विजय ने कहा है भाई, विजय, और वो आदमी है, विजय ने कहा, क्या कहा है, सबसे पहले इसको हटा दो, विजय ने कहा है इसको पहले मैन को उठा लो, क्योंकि विजय कह रहा है तो विजय का रोल तो है, बट इसमें ज्यादातर उस मैन का, उसकी माँ, आपके पिता की इकलौती बेटी है, उसकी माँ। विजय ने कहा, विजय को साइड में रखो, विजय ने कहा भाई किसकी माँ है, उस आदमी की, मैन की माँ, मैन की माँ, मैन है, उसके फादर होंगे, उस मैन के फादर होंगे, उसकी माँ होगी, मदर होंगी, और मदर के भी फादर होंगे। वो क्या कह रहे हैं, उसके
उसकी माँ, पहले मैन, उसकी माँ आपके, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी, आपके पिता की, मतलब ये क्या है, फादर है, फादर है, इसके फादर है, फादर, फादर के इकलौती बेटी कौन, वो खुद होगी इसके पिता के, तो वो लेडी कौन होगी, वो लेडीज कौन होगी, ये माँ, मॉम, इसकी मॉम, किसकी, मैन की मॉम, वो लेडी हो गई, वो लेडी हो गई मतलब लीला होगी, ठीक है ना। अब लीला का आदमी से क्या संबंध है, लीला का आदमी, लेडी कौन सी होगी, लीला, लीला, लीला का आदमी से क्या संबंध है, वेट अ मिनट, लीला का आदमी से क्या संबंध है, क्योंकि वो भाई उस आदमी का, आदमी की माँ होगी और वो आदमी उस लेडी का क्या होगा, लीला का क्या होगा, पुत्र होगा, पुत्र आंसर है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, दोबारा वीडियो देख लेना या यहीं पे फिर से इसी मिनट पे देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आ जाओ भाई, फाइंड द नंबर डेट विल कम नेक्स्ट इन बिलो सीरीज, बिलो सीरीज में कौन सा आ रहा है भाई, 5, 2 से 5 हो गया, 3 हो गया, इसमें प्लस, इसमें 5 प्लस हो रहा है, इसमें 7 प्लस हो रहा है, इसमें हो रहा है 9, इसमें हो रहा है प्लस 11, इसमें प्लस हो रहा है 13, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है 15, इसमें प्लस हो रहा है 17 और इसमें प्लस कर दो 19, क्योंकि भाई दो ही बढ़ रहा है, 19, 9 1 11, 8 1 9 1 10, 101, 101 कौन से आंसर है, फोर्थ आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, जय माता दी। क्वेश्चन बहुत आसान है, मजे आ रहे हैं इसको करने में, ठीक है ना भाई, बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में, आप सोच भी नहीं सकते। देखो भाई, अब ये क्या कह रहा, अ क्यूब इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल सरफेसेस, इट्स ऑल सरफेसेस, इसके सारे सरफेसेस पे क्या कर रहा है, ग्रीन से पेंट कर दिया गया है, और इफ इट इज कट इनटू 125 smaller cubes of same size, then how many cubes will have two sides painted in green। देखो भाई n है, टोटल कितने n मानते हैं, n की क्यूब मानते हैं, कितने हैं 125 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट निकलेगा तो इसका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। या मैं आपको बता देता हूँ n से ना करते, n से ही करते हुए, चलो ठीक है n है, ये n है, मैं शॉर्ट वैसे फिजिकल फॉर्म में बता देता लेकिन ये फॉर्मूले से सीखो। अगर ये पूछ रहा है कि कितनी टू साइडेड पेंटेड होती हैं, टू साइडेड पेंटेड के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, पहले मैं बता रहा हूँ, टू साइडेड पेंटेड, टू साइड्स पेंटेड, पेंटेड इन ग्रीन, तो इसके लिए हम देखेंगे भाई क्या होता है, 12n-2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर कॉर्नर क्यूब्स पूछेगा तो कॉर्नर क्यूब्स 8 होते हैं सब में, और ये होगा टू साइडेड होगा, या इसको मिडिल क्यूब्स कह देंगे, तो ये क्या मिडिल क्यूब्स नहीं, टू साइडेड क्यूब्स पूछ लेंगे तो ये होगा इसका फॉर्मूला, और मिडिल पूछ लेगा तो उसके लिए भी बताएंगे। अभी आगे क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पेपर में, यही है तो उसके लिए भी बता देंगे, इकट्ठे जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप एक्स्ट्रा खामखा फॉर्मूले का वर्डन भी ना लो और करते चले जाओ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया, और पाते हैं 36, कितने हो गए 36, कितना है भाई 36, 36 आंसर, 36 कौन से में है, पहले में आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, मजा आ रहा होगा आप सबको, और भाई प्लीज इन सब में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, चीजों को पहले अरेंज करना, सारी चीज पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना, हर एक चीज, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, इन सब में तो भाई साहब आप जितना कर सकते हो उतना ही करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप हमारे लिए तो यही सपोर्ट कर सकते हो, तो प्लीज कर दीजिए, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा और एक एफर्ट करने वाले आदमी का भला हो जाएगा, ठीक है ना। एक भाई कैमल, देखो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, इसमें बताना कैमल ग्रंट करता है, क्या करता है ग्रंट, कैमल की आवाज क्या है ग्रंटिंग वाली है, और इसमें पूछ रहा है, तो भाई
बी वी आई ये रहते हैं, ये अलग है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इस वाले कैमल, क्योंकि ये आवाज के बारे में बता रहा है। शीप फ्लॉक ये तो भी है, लेकिन ये इस सेंस में नहीं है, कुछ और है इसका। स्नेक रेप्टाइल, हाँ सही बात है, ये होते हैं, बट आवाज के बारे में कौन सा बता रहा है, ये बता रहा है। क्वाक करते हैं। डक क्या करते हैं, क्वाक। डक होते हैं, बत्तख कैसे करते हैं, क्वाक। इनकी आवाज क्या होती है, क्वाक। और कैमल की कैसी आवाज होती है, ग्रंट। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन समझने में। देखो भाई, गणेश इज अ टॉलर देन सुनील। भाई सबसे पहले गणेश है, सुनील से बड़ा है, सबसे पहली बात। बट नॉट टॉलर देन राजा। भाई राजा बड़ा बना दिया हमने। एंड तरुण, तरुण आर ऑफ द सेम हाइट। राजा एंड तरुण आर सेम हाइट। राजा और तरुण सेम हाइट के हैं भाई। गणेश इज शॉर्टर देन अनिल। गणेश जो है अनिल से शॉर्टर है। ठीक है भाई। अब बताओ सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा भाई, सबसे शॉर्टेस्ट होगा मेरे भाई सुनील। कौन है, सुनील। सुनील, ठीक है ना। सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा, सुनील भाई साहब होंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आसानी से इसका आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, एक लेडी है, कौन है वो, नीलम है। स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस नीलम वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। साउथ की तरफ कितना जाती है, 20 मीटर जाती है। कितना जाती है, 20 मीटर जाती है। ही टर्न्स लेफ्ट, पहले साउथ की तरफ उसको ले चलते हैं, साउथ की तरफ। भाई मान लो यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ से ए से चली बी तक साउथ की तरफ। अब फिर उसके बाद वो क्या कह रही है कि ही शी टर्न लेफ्ट। भाई लेफ्ट इस साइड में होगा, राइट इस साइड में होगा। अगर साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो तो इधर लेफ्ट में कितना जाती है, 30 मीटर। सी तक पहुंचती है, 30 मीटर जाती है। कितना मीटर जाती है, 30 मीटर। यहाँ भी मीटर डाल दो। और फिर उसके बाद सी देन टर्न है, स्पेलिंग टर्न लिखा है भाई, टर्न। सी टर्न लेफ्ट द लेफ्ट एंड, लेफ्ट इसका क्या है, लेफ्ट इस साइड में, ऊपर की साइड में होगा, नीचे की साइड में क्या होगा, राइट होगा। 20 मीटर। भाई ए जितना ही 20 मीटर जाएगा। इसमें भाई, इसमें मेजर उतना ही करना, अंदाजा लगाना है। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट फिगर बनाए, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा है। देखो 30 इससे ज्यादा है, 20 कम है, 30 थोड़ा सा ज्यादा मैंने बना रखा है जानबूझ के। अब देखो भाई, सी अगेन टर्न लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा, इस साइड में लेफ्ट होगा, वेस्ट साइड में लेफ्ट, और इस साइड में राइट होगा इसका। और कितना जाता है, 40। यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, इधर जाएगा 40। 40 भाई, 40 30, यहाँ 40। भाई अब देखो यहाँ पे आके स्टॉप कर जाता है, डी के, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ पे स्टॉप करता है। अब कुछ पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है, ये 40 है ना, यहाँ 30 है, यहाँ तक 30 है, ये 10 हो गया होगा। यहाँ पे कितना है, 10 मीटर है। अब क्या कह रहा है, हाउ फॉर, एंड कितना फॉर है, 10 10 10 10 सब में आंसर दे रहा है। और विच डायरेक्शन, ये बताना, ध्यान से सुना, इन विच डायरेक्शन इज द पार्क। पार्क जानने के लिए, इज द पार्क फ्रॉम हिज हाउस, पार्क किस डायरेक्शन में है उसके घर से। घर तो यहाँ पे था ए पॉइंट पे, यहाँ से देखो घर से ऐसे है, इस साइड में जा रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में है भाई, वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, और बस विजुलाइज करना आ गया तो आप D++ में तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। विजुलाइज करो बस। देखो भाई, एन एप्पल कॉस्ट कितना है, 7 रुपए। एन पाइनएप्पल कॉस्ट कितना है, 5 रुपए। ठीक है ना। एप्पल है भाई, एप्पल का कॉस्ट है 7 रुपए, और इतना कॉस्ट इतना है। पाइनएप्पल का कॉस्ट इतना है, 5 रुपए है। चार्ल्स लेता है, स्पेंड करता है 38 रुपीज। कितना, 38 रुपए। कुछ इसने एप्पल लिया होगा, सम एप्पल्स, और कुछ इसने क्या करा होगा,
इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, और कुछ इसने लिया होगा 5 रुपए के हिसाब से, कुछ पाइनएप्पल लिया होगा, और टोटल मिलके उसके कितने आ गए, 38 आ गए। नंबर ऑफ एप्पल परचेस्ड, देखो भाई नंबर ऑफ एप्पल कितने परचेज कर सकते हैं, अब 7 के मल्टीपल में होगा, और इन दोनों का यहाँ पे तो या तो 15 या 5 होगा, 5 की फॉर्म में होगा, टोटल मिलके यहाँ पे 5 की फॉर्म में होगा, या 10 की फॉर्म में होगा, 0 उसके बाद में लगा होगा। तो अब देखते हैं भाई, अगर मैं इसको कर देता हूँ 20, मतलब 4 एप्पल ले लेता, पाइनएप्पल ले लेता हूँ, पाइनएप्पल है यहाँ पे, एप्पल है, 4 पाइनएप्पल ले लेता हूँ, तो कितने हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। तो क्या ये कितना, 20 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लिया जाए, 18 रुपए बाकी है, तो क्या 14 हो जाएंगे, 4 बच जाएंगे। तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 20 रुपए होंगे तो 20 रुपए से पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, 18 बच जाएंगे। और क्या 7 के मल्टीपल 18 है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 7 के मल्टीपल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रखता हूँ 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 रुपए अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें 28 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 10। क्या 10 इसका मल्टीपल है 5 का, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे कितने, 2 पाइनएप्पल हो जाएंगे, तो कौन सा है, कितने लेगा, 4 लेगा, कितने लेगा भाई, 4 लेगा, कितने लेगा, 4 लेगा वो एप्पल, ठीक है ना। अगर पाइनएप्पल पूछ लेता है तो आप कितना कहोगे, 2, ठीक है। चलते हैं आगे भाई, 1 मिनट, वेट अ मिनट, ये तो ज्यादा ही आगे बढ़ गया। अब देखो भाई, एक आदर्श अधिकारी होने के लिए आपको तार्किक रूप से क्या करना चाहिए, अपने दृष्टिकोण को सत्तावादी करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा गलत है। सत्तावादी तो नेताओं को भी नहीं होना चाहिए, वैसे कुछ अलग ही बात है भारत के राजनीति में, ठीक है। अपने अधीनस्थों के लिए सेमिनार आयोजित करना चाहिए, ये तो होता है, ये भी कुछ खास ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें, स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, अपने नियमों को चुपके रखना चाहिए, चुपके रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नियम अपने स्वयं को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो। अब देखो भाई, ये सबसे आसान है। अब इसमें क्या है, ये Z है, Z 26 में होता है, ये कितने का होता है, 24 है ना, 26 से 24, 24 से ये 2 घट गया 22, 22 से 2 घट गया, ये कितना हो गया 20, और 20 से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, R कौन कौन से में है, एलिमिनेशन मेथड, R इन दोनों में, पहले इसको हटा दो, समझ लो ये है ही नहीं, इनको हटा दो, तो M वाले सारे कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, अब देखते हैं ध्यान से। अब इसमें ऐसे A है, A के बाद D हो गया, 4 बढ़ रहा है इसमें, और इसमें भी 4 नहीं 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, और इसमें भी 3 बढ़ रहा है। तो J में 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, J में 3 बढ़ेगा, J 10 होता है, उसमें 3 बढ़ा दो 13, इसकी 13 की वैल्यू आ जाती है। अब देखो भाई, ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें M भी है और इसमें ये भी है, और अब देखो इसमें बढ़ने की क्या रेट है। देखो आंसर कैसे दे सकते हो, बहुत आसान है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा और फटाफट आंसर, एक के बाद 2 हो गया, 2 के बाद सीधा 6 हो गया, पढ़ रहे थे स्पीड में, 6 के बाद 21 हो गया। तो क्या आप 38 बता सकते हो, 21 के बाद 38, और स्पीड में बढ़ना चाहिए तो 88, ये आंसर है, ठीक है ना। आगे बस हम कॉमन बेसिस पे अपने दिमाग लगा के यूज करके और आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। D प्लस भी हमें ऐसा देता है कि भाई हम पेपर सॉल्व कर सके, वो चाहता ही नहीं है कि हम पेपर ना सॉल्व कर पाए, ठीक है ना, वो चाहता ही नहीं है कि हम पेपर ना सॉल्व कर पाए, ऐसा कुछ नहीं चाहता वो। देखो भाई, इसके आंसर हमने छुपा दिए, अब आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं भाई। लो भाई, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग, कितने पेज हैं, 366 पेजेस हैं। सबसे पहले भाई डिजिट कितने होते हैं, एक से 9 तक कितने डिजिट हो जाते हैं भाई, 9 डिजिट हो जाते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक डिजिट होते हैं, सब में सिंगल डिजिट होते हैं, तो ये टोटल हो गए 9। अब भाई 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, और सब में क्या होता है, डबल डिजिट हो जाते हैं, तो 180
है ना। और उसके बाद 100 3 डिजिट से स्टार्ट होता है और कहां तक 366 से। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 367 होंगे, एक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 100 भी काउंट करें ना, तो 101 से काउंट करते तो हम क्या हो जाता है 266 हो जाते। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, अब 801 हो जाएंगे। इनका सम अप करेंगे, इनका सम अप करेंगे तो 9 8 10 10, ये हो जाएगा 9 और 9 99। कौन सा आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं हम, लेट मी चेंज कलर। आ जाओ भाई। अब देखो भाई बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको भी समझने में। देखो भाई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर को क्या कहा गया है, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर में USWCTG। अब देखो एस, एस कितना होता है, एस को देख लो भाई, ये होता है 19, ये 21 होता है। ये क्यू कितना होता है 17 और ये एस होता है 19, ठीक है ना भाई। और इसका कितना है, यू की वैल्यू यू 21 और ये 23, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 एड ऑन होते जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें देखो भाई 1 है, ये है 3, टी आर कितना है, आर है 18, ये है 20, ई कितना है, ई है 5 और इतना है 7। तो अब देखो भाई इसमें ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल जो दे रखा है, ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे, इसको इरेज कर दिया भाई, 2 ऐड ऑन हो रहे हैं तो यही केसेस हम उठाएंगे। टी में 2 ऐड कर दिया, ट्रायंगल लिखा है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम लिखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखो भाई इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन को सबको मत देखना। देखो वी वी वी, पहले तो मैं इसको इरेज करूं, पहले ऑप्शन सारे इरेज कर देता हूं मैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लो भाई ये रहे, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं लाइट वाले कलर में। अब देखो भाई, आ जाओ भाई, इसमें देखते हैं वी टी वी टी, वी टी वी टी जितने हैं सबको कैंसिल आउट कर दो। वी के टी सी, सी भी है, हटाओ भाई, हटाओ हटाओ हटाओ। अब सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब कौन से कितने डिजिट मैंने हटा दिए, एक कितने प्लेसेस हटा दे, 1 2 3 4, 4 हटा दो यहाँ से, हटाओ भाई। बचा क्या, एन, एन को देखो भाई, एन में 2 ऐड करेंगे तो एन कितना होता है 14 और ये हो जाएगा 2 ऐड कर देंगे 16, 16 क्या होता है, पी होता है। तो अब देखो भाई पी कौन से में है, पी 3 में है, इसमें नहीं, इसको हटा दो भाई, कंप्लीटली हट गया, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जी के बाद देखो, अब देखो भाई जी 7 है, 7 के बाद क्या होता है 7, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9, 9 क्या होता है आई, आई कौन से में है, ये 2 में है, पहले और लास्ट वाले में, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब एल, एल में 2 ऐड कर दो, एल 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 कितना है, एन, एन कितना है, ये पहला आंसर, पहला ही आंसर होगा। एम होता है ये 13 होता है, ये गलत हो गया। अब पहला आंसर एलिमिनेशन मेथड, इसमें बहुत आसान है, अगर बनाने गए तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें एलिमिनेट करके फटाफट उसमें आ जाओ भाई। और मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो नहीं। अब इसमें देख लेते हैं भाई, सबसे पहले इसको हटाओ 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 भाई, इसको हटा दिया हमने। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन में, बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द पॉइंट। आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है चिंता से हमेशा क्या जुड़े होते हैं, मार में ये थोड़ा सा कम जुड़ा है, हमेशा गैर भ्रष्टाचार, ये भी कठिनाई भी थोड़ा बहुत जुड़ी होती है, बेचैनी ज्यादा जुड़ी होती है, चिंता होते ही तुरंत बेचैनी होती है। चिंता इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, चिंता इक्वल्स टू बेचैनी, बेचैनी, चिंता इक्वल्स टू बेचैनी, चिंता होते ही बेचैनी हो जाती है, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने के दौरान। देखो भाई सबसे पहले फिर इसको हटा दो, आंसर पहले हटाओ, ये रहा, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई, चलो इरेज नहीं हो रहा है क्या, प्रोसेस नहीं हो पा रही है, चलो ठीक है हम देखते हैं। अब आ जाओ भाई, ये सेलेलिज्म का सम अडल्ट्स आर गर्ल,
भाई सम अडल्ट्स है, उसमें गर्ल है, सम वाले में ऐसे लगाते हैं भाई गर्ल, और सम गर्ल्स आर बोल्ड। अब देखो भाई, सम गर्ल्स आर नॉट अडल्ट, सम गर्ल्स आर नॉट अडल्ट पहला गलत है भाई, पहला ऑप्शन गलत कर दिया इसने, पहला ही गलत कर दिया। सम गर्ल्स आर नॉट, सम गर्ल्स आर नॉट बोल्ड, ऐसा भी गलत है। नेगेटिव स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नाइदर वन, दूसरा भी गलत है, नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है ना, कंक्लूजन दोनों गलत हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ भाई, आगे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक मिनट। अब देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक, और 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सबसे पहले, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विलेज, एक्स एंड वाई विलेज, एक्स विलेज एक्स 15 फ्रॉम कितना है, एक्स और वाई के डिफरेंस का विलेज कितना है, फ्रॉम जेड से कितना है 15 किलोमीटर, और वाई से जेड कितना है 20 किलोमीटर। लेकिन हमें जेड पता नहीं है ना कहाँ पे है, तो हमें बताना है कि भाई एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि रिलेशन तो हम डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, इसलिए बहुत डाटा इनसफिशिएंट है भाई, इनसफिशिएंट है या नॉट सफिशिएंट कह रहा है, नॉट सफिशिएंट या इनसफिशिएंट देगा तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ भाई, ये कॉमन लॉजिक के बेसिस पे है। अब देखो भाई, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले फिर इसको लगा देता हूँ, या चलो रहने दो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक सीम्स टू बी शोइंग टाइम 2:45, कितना है 2:45, एक्चुअल कितना है, तो मिरर में देखा है, किस में देखा, मिरर में जो भी देखेंगे उसको 12 बजे से माइनस कर दो, 12 बजे से माइनस कर दो। 12 बजे का मतलब क्या हो गया, 11:60, 60 मिनट से माइनस कर दो 2:45, 2:45 माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे 60 में से 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 बज गया, तो 9 कौन सा, 9 15 कौन सा है, पहला आंसर है। अगर ये मिरर इमेज है तब ऐसा आंसर आएगा, अगर वाटर इमेज आ जाएगा तो 18.5 से माइनस कर देंगे कितना, अगर यही क्वेश्चन 18.5 से माइनस कर देंगे, किससे माइनस करेंगे, 18.5 से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। मिरर इमेज होगा, वाटर इमेज होगा तो, और मिरर इमेज होगा तो ऐसे होगा। अब भाई देखो, ये तीनों चीजें करेंसी है, बट ये क्या है, एक कंट्री है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अगले वाले पे। ओहो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिखाऊंगा मैं पहले। देखो सबसे पहले भाई, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कितने क्या है, एक मिनट, कलर चूज कर लूं मैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखते हैं और स्क्वायर्स देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स। सबसे पहले देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ट्रायंगल हो गए, 8। ये सिंपल वाली फिगर में 8 इंटू 2 कितने हो गए, 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें देखो 1 2 ये हो गया 3 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़े वाले में कहाँ पे, देखो मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ये रहा, ये देखो, ये वाला, इस बड़े वाले फिगर में देखोगे तो ऐसे 3 फिर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे 3 फिगर। अब इसको इरेज करके बताता हूँ, इधर देखो भाई, इधर। अब देखो ये जो है ना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बोल्ड करो फिर मैं बताता हूँ। देखो इस वाले को देखोगे ऐसे और ऐसे देख पाओगे ना, तो ये कितना है, ये 2 ट्रायंगल, 1 2 और एक कंप्लीट दूसरा वाला, तो ये 3 और कर देंगे। बात समझ में आ रही है भाई, यही जो मैंने 3 प्लस लिखा। अब आ जाओ भाई, इसको इरेज करते हैं, अब समझाते हैं अलग वाले ट्रायंगल और कौन से निकले हैं, और कौन से निकलेंगे भाई। ये टोटल कितने हो गए, ये 19 और ये 22 हुए हैं। अभी देखते हैं और निकलता है, एक ऐसे निकल रहा है, देखो यहां से ये एक ये निकल गया, और एक ये निकल गया 2, और एक ऐसे निकल गया 3,
और एक ऐसे निकल गया 4, 4 इसमें और प्लस कर दो। अब और कोई सा भी ट्रायंगल नहीं निकलेगा, 26 26 26। तो भाई ये एलिमिनेट हो गया, थोड़ा सा ऊपर करूँ, ये भी एलिमिनेट हो गया। 26 वाले दो ऑप्शन बचे हैं, 10 और 4। अब देखो भाई, अब मुझे करना है, हमें किसको काउंट करना है सबसे पहले, अब स्क्वायर को काउंट करना है। किसको करना है? स्क्वायर्स को काउंट करना है। अब देखो भाई कितने, इस पार्ट को उठा लो, ऐसे है, स्क्वायर्स तो इसी में दिखेंगे, ये रहा। अब देखो इसमें कितने स्क्वायर्स आ जाते हैं। अब इसमें स्क्वायर्स देखते हैं, 1 2, इनको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3, 1 2 प्लस कर लो, इनको कितना होगा 3, इन सबको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 6 आ जाएगा। इनको प्लस करोगे ऐसे ही, यहाँ पे 2 1 2, यहाँ से प्लस हो गया तो 3 हो गया, यहाँ से प्लस हो गया 3 हो गया, टोटल मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 26 और 6, ये कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला ऑप्शन है। आपसे फिर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है ना, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। भाई इसको फैला दो प्लीज, आप जितने देख रहे हो ना उसको फैला दो। थैंक यू। मैं रोज अच्छे अच्छे सेशंस लाऊंगा, और प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ठीक है ना। मोटिवेशन मिलता है इससे, और कुछ नहीं।